नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट स्टॉक सेंटर में और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन आज शेयर बाजार में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। मंगलवार को सेंसेक्स में आई 1200 अंक से अधिक की गिरावट आज संभलती दिखाई दे रही है। सेंसेक्स 350 अंक से अधिक की बढ़त के साथ 81,500 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो वहीं निफ्टी में 100 अंक से अधिक की तेजी भी देखने को मिल रही है। तो वहीं बैंक निफ्टी में भी मामूली बढ़त बनी हुई है। हमारे मार्केट एक्सपर्ट फाइनेंशियल डॉक्टर राजेश कुमार सोढ़ानी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं मार्केट का हाल आज कैसा है और कहां खरीदारी के मौके बन रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी सर, तो कल की मुनाफा वसूली के बाद आज फिर से बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, तो क्या ये तेजी टिक पाएगी और आज के लिए कौन से लेवल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, क्या था कि सोमवार को जब ये भारत पाकिस्तान का सीज फायर हुआ तो सोमवार को बहुत बड़ी तेजी आ गई थी। उस दिन हम लोगों ने कहा भी था कि मुनाफा वसूली करनी चाहिए, वो मुनाफा वसूली कल भी आई। कल अननेसेसरी मार्केट काफी ज्यादा डाउन आ गया। तो चूंकि कल वीकली एक्सपायरी है, मार्केट वोलाटाइल होते हुए नीचे के लेवल पे बाइंग बनती है। अभी क्या निगेटिव न्यूज कुछ भी नहीं है, ना ग्लोबली ना डोमेस्टिक। तो हर नीचे के रेट पे बाइंग बनती है, बट विद स्टिक स्टॉप लॉस। चूंकि मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल रहेगा तो नीचे के लेवल पे बाइंग की स्ट्रेटेजी रखनी है। सर, और बात करें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के बीच करीब $600 बिलियन की बड़ी डील हुई है, जिसमें डिफेंस और एआई पर जोर दिया गया। तो क्या इसका असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिलेगा? देखिए, भारतीय मार्केट पर डायरेक्ट इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, बट चूंकि अभी लेटेस्ट 4 दिन की बार में भारत के डिफेंस सेक्टर ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा दिया। तो भारत की डिफेंस कंपनियों में लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा ऑर्डर्स आने की उम्मीद है। आप ध्यान करें कि जब 4 दिन की टेंशन और छोटी बाढ़ चल रही थी तो चाइना सोशल मीडिया पे जबरदस्ती अपने वेपन्स का बहुत बढ़ा चढ़ा के बखान कर रहा था। वो सबका सब झूठा था, एक नैरेटिव था। तो चाइना जो डिफेंस के अंदर अपने कदम फैला रहा था उस पर ब्रेक लगेगा और भारत के डिफेंस सेक्टर में तेजी आएगी। तो चाहे अमेरिका वाली डील से एंड ऑफ द डे अपने को कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्टली फर्क ये पड़ेगा कि इंडिया के अंदर डिमांड आएगी ज्यादा। इंडियन माल की डिमांड ज्यादा पूरे दुनिया में होगी। सर, मिडिल ईस्ट में तनाव और ट्रंप के सीरिया से पाबंदियां हटाने के फैसले के बाद क्या कच्चे तेल की कीमतों में एक नई तेजी आ सकती है? ये भी जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल आ सकती है। 10 से 20% कच्चा तेल बढ़ सकता है, जो भारत के लिए तो नुकसानदायक है, लेकिन बहुत ज्यादा डाउन आ गया था। तो कच्चा तेल दोबारा से $75-80 पे पहुंच सकता है। और सर, अप्रैल में रिटेल महंगाई घटकर लगभग 3% पर आ गई, जो कि 69 महीनों का निचला स्तर है। और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा? उन लोगों ने कल ही कहा था ये कि महंगाई की दर कम आएगी, कमी आई। मार्केट पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर होगा, क्योंकि जून में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है। जून के अंदर आरबीआई को अपना इंटरेस्ट रेट का फैसला करना है। तो इन्फ्लेशन की रेट कम आने से ही इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। इस कारण मेरा मानना है कि आरबीआई जून में पक्की तौर पे 25 पैसे इंटरेस्ट रेट घटा देगा। उसका बेस जो है वो ये महंगाई की दर के जो आंकड़े कल आए हैं वही बेस रहेगा। सर, रियल एस्टेट की भी बात करना चाहेंगे आपसे कि रियल एस्टेट सेक्टर का हाल जानेंगे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और कल गुरुग्राम में दूसरे ट्रम्प टावर्स प्रोजेक्ट के सभी अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट्स पहले दिन ही बिक गए, जो कि इस सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव साइड माना जा रहा है। आपका क्या एनालिसिस है इस पे? बहुत अच्छा है और सारे के सारे रियल एस्टेट सेक्टर पर हम बहुत बुलिश हैं। अब एक नया फर्क देखने को आ रहा है। जो अल्ट्रा एचएनआई लोग हैं उनको अच्छी क्वालिटी के फ्लैट चाहिए। आज की तारीख में 10, 15, 20 करोड़ के फ्लैट ऐसे बिकते हैं, इजीली बिक रहे हैं। तो अल्ट्रा एचएनआई के फ्लैट, चाहे वो अपना मुंबई हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे हैदराबाद, चाहे गुड़गांव, तो हर जगह अच्छी क्वालिटी के फ्लैट्स की डिमांड है। रियल एस्टेट सेक्टर का बहुत अच्छा लगता है और इसको ऊपर तेजी आने की पूरी उम्मीद है, और भी तेजी आनी चाहिए। सर, डिफेंस सेक्टर की बात हम कर रहे थे, तो डिफेंस सेक्टर के शेयर्स को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि कल भारतीय डिफेंस कंपनीज के शेयर्स में तेजी देखने को मिल रही थी।
भारत के डिफेंस सेक्टर्स में कल तेजी थी और कॉन्टेरियन चाइना के डिफेंस सेक्टर कल बहुत बुरी तरह पिटा हुआ था। क्योंकि उनकी पोल खुल गई ना, तो चाइना के सारे डिफेंस के स्टॉक्स 5 से 15% डाउन थे। देखिए, इमीडिएट इंडियन डिफेंस सेक्टर के अंदर जो तेजी आई है ये रुकेगी, बट लॉन्ग टर्म क्या था, हम लोगों ने डिफेंस सेक्टर के अंदर लास्ट ईयर इलेक्शन के बाद बहुत प्रॉफिट बुकिंग करी थी, वहां के बाद डाउन भी आ गया था। ये जो नया एपिसोड हो गया भारत पाकिस्तान का, और उसके बाद जो भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर्स के अंदर अपनी क्वालिटी दिखाई है, तो लॉन्ग टर्म में इंडिया को डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे, बहुत ज्यादा। तो लॉन्ग टर्म में डिफेंस की कंपनियों के लिए बहुत अच्छा फ्यूचर्स है और बहुत अच्छी तेजी आएगी। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा लगता है। सर, अभी पिछले ही दिनों हम लोगों ने बात की थी कि कैसे इंडियन इकोनॉमी को मजबूत किया जाए, कैसे ही जो डोमेस्टिक कंपनीज है उनको मजबूत किया जाए और बाकी कंपनीज के मुकाबले और बाकी देशों के मुकाबले। तो डिफेंस सेक्टर की आप बात करें तो कुछ ऐसी डिफेंस कंपनीज हैं जिनके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या उससे लेकर और ज्यादा अवेयरनेस हमें बढ़ानी चाहिए? सारे जो पीएसयू डिफेंस की कंपनियां बहुत अच्छी लगती हैं, ड्रोन बनाने वाली कंपनियां अच्छी लगती हैं। भारत सरकार की 2-3 डिफेंस की बड़ी कंपनी हैं, क्योंकि मेरा भी उनके अंदर व्यक्तिगत निवेश मैंने भी अभी किया है 4-5-6 दिन में, तो नाम यहाँ पर सेबी के हिसाब से लेना मुश्किल है, लेकिन पीएसयू कंपनियां सारी अच्छी हैं। और ड्रोन बनाने वाली भी 1-2 कंपनियां हैं जो अच्छी हैं और जिनका मार्केट अच्छा लगता है फ्यूचर में। ठीक है सर, एक और सवाल है कि आज कौन सा सेक्टर और कौन सा निवेश का आइडिया आपको लग रहा है कि सबसे बेहतर होने वाला है? जैसे भी आपने बात की, रियल्टी सेक्टर बहुत अच्छा लगता है। रियल्टी सेक्टर में तेजी लगती है, शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म भी। अच्छा, इसमें एक फर्क समझे, रियल्टी सेक्टर का मतलब है कि जो एचएनआई ग्रुप के अच्छे फ्लैट्स बन रहे हैं उनमें तेजी है, ग्राउंड पे प्रॉपर्टी में तेजी नहीं आएगी, फर्क है। जो रियल एस्टेट के अपन प्लॉट्स वगैरह इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका पीक बन गया है नॉर्दर्न इंडिया के सारे मार्केटों में, वहां पर मंदी आ सकती है, लेकिन अच्छी क्वालिटी के फ्लैट्स जो है हर जगह वो एकदम बुक होंगे। अब आदमी को, इन्वेस्टर्स को या जिसको रहना है उनको अच्छी क्वालिटी के फ्लैट्स चाहिए, रेट चाहे महंगे हो, उनको क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। चाहे जयपुर में भी ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो अच्छी क्वालिटी के फ्लैट एकदम बिकेंगे। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में डाउन साइड लगती है, तो सेक्टर रियल एस्टेट बहुत अच्छा लगता है। पोजिशनल, चूंकि अब यूएसए के अंदर अपना टैरिफ बार खत्म हो गया, तो पोजिशनली फार्मा और आईटी भी धीरे धीरे चलना चालू जाएंगे। पोजिशनली ये दोनों भी अच्छे लगते हैं। ठीक है, और सर आज के मेजर लेवल्स कौन से रहने वाले हैं, ये भी आप बताइए। आज नीचे के लेवल पे हम बाइंग करेंगे 24,711, 24711 पे हम निफ्टी बाइंग करेंगे। कीपिंग स्टॉप लॉस रखेंगे 24,666 का, 24,666। टारगेट रखेंगे 24,780, 24,850 और 24,900। तो अपने को नीचे के लेवल पे बाइंग करनी है। 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस से बाजार के अंदर 100 से 200 पॉइंट की तेजी मिल सकती है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे मार्केट एक्सपर्ट राजेश जी, लगातार हमारे साथ बनते हैं रोज और आपको राय देते हैं कि कहां और कौन से दिन मार्केट में क्या लेवल्स रहने वाले हैं, क्या तेजी आएगी, कहां बढ़ोतरी हो रही है, कौन से स्टॉक्स में कमी आ रही है, कहां आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसी के साथ स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।